अलॉटेड टू दिस चैप्टर इज 10 मार्क्स। इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ओवरऑल टोटल ऑफ दिस चैप्टर इज 10 मार्क्स। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाता और लाभानी खाते में अंतर। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, receipt and payment account is prepared to know the cash balance or bank balance for the particular year, and income expenditure account is prepared to know the surplus or deficiency during a particular year. प्राप्ति भुगतान खाता संस्था के रोकड़ और बैंक शेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। आय व्यय खाता संस्था की वर्ष के दौरान होने वाले बचत और घाटे की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज नेचर, प्रकृति। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है, आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। रिजल्ट, परिणाम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द कैश और बैंक बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द डेफिसिट और सरप्लस। प्राप्ति भुगतान खाते से रोकड़ के शेष का पता चलता है, आय व्यय खाते से बचत और घाटे की जानकारी प्राप्त होती है। एंड नेक्स्ट इज साइड्स, पक्ष। ऑल द रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है तथा सभी भुगतानों को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। आय व्यय खाते में सभी आय क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं तथा सभी व्यय डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ईयर, वर्ष। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी आय और व्ययों का लेखा किया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हों। आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष की आय और चालू वर्ष के व्ययों का लेखा किया जाता है। All the receipts of payments recorded in receipt and payment account, whatever related with current year, next year or previous year. Only current year's transactions are recorded in income and expenditure account. Next is adjustment, समायोजन। Receipt and payment account is prepared on the cash basis, hence no adjustment is required. Income and expenditure account prepared on the accrual basis, hence all the adjustment regarding outstanding expenses, accrued income, bad debts and depreciation must be considered. प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आय व्यय खाता उपार्जन अवधारणा पर बनाया जाता है, इसलिए अदत्त व्यय, उपार्जित आय, मूल्यह्रास, डूबत ऋण आदि का समायोजन करना आवश्यक होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाभानी खाता और आय व्यय खाते में अंतर। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग कंसर्न। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। लाभानी खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। आय व्यय खाता गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द सरप्लस और डेफिशिएंसी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। लाभानी खाता किसी विशेष वर्ष में होने वाले लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। आय व्यय खाता किसी भी गैर व्यापारिक संस्था द्वारा वर्ष में होने वाले बचत या घाटे की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। एंड थर्ड इज बेसिस, आधार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशंस एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। लाभानी खाता तलपट और अन्य सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। आय व्यय खाता
प्राप्ति भुगतान खाता और अन्य सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज विड्रॉल्स आहरण। प्रॉफिट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर मे बी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज एंड सरप्लस ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कैन नॉट बी विड्रॉल बाय इट्स मेंबर। लाभ हानि खाते का लाभ स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित किया जा सकता है, जबकि आय व्यय खाते का जो आधिक्य होता है उसे सदस्यों द्वारा आहरित नहीं किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रिजल्ट, परिणाम का प्रभाव। नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल इफ रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड सरप्लस इंक्रीजेज द कैपिटल। लाभ जो होता है वो पूंजी में वृद्धि करता है यदि उसे व्यापार में विनियोजित किया जाए। बचत जो होती है वो कोष को प्रभावित करती है। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर। फर्स्ट इज बेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक एंड कैश बुक रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली। प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाते के आधार पर बनाया जाता है, जबकि रोकड़ वही में प्राप्ति और भुगतानों को अलग अलग लिखा जाता है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड नॉट ट्रेडिंग कंसर्न्स। प्राप्ति भुगतान खाता केवल गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। रोकड़ खाता व्यापारिक और गैर व्यापारिक अलाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। साइड्स, पक्ष। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स कंटेनिंग टू साइड्स, रिसिप्ट एंड अदर इज पेमेंट्स। कैश बुक कंटेन्स टू साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। प्राप्ति भुगतान खाते में दो पक्ष होते हैं, पहला रिसिप्ट्स एंड दूसरा पेमेंट। कैश बुक में भी दो साइड्स होते हैं, पहला डेबिट साइड एंड दूसरा क्रेडिट साइड। पीरियड, अवधि। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द डेली और वीकली बेसिस। प्राप्ति भुगतान खाता साल के अंत में एक बार बनाया जाता है। रोकड़ पुस्तक प्रतिदिन या साप्ताहिक या मासिक आधार पर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इज डेट वाइज ट्रांजेक्शन, तिथिवार व्यवहार। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड on the basis of dates of transaction. Cash book is prepared on the basis of date wise transaction. प्राप्ति भुगतान खाते में तिथिवार लेखा नहीं किया जाता है। रोकड़ पुस्तक में व्यवहारों का तिथिवार लेखा किया जाता है। इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाभकारी संस्थाएं और अलाभकारी संस्थाओं में अंतर। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्टिव of trading concern is to earn profit and the main objective of non-trading concern is to provide social services. लाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना होता है। प्रोप्राइटर, मालिक। There may be a individual or group of members is owner of the trading concern and there is no owner of non trading concern. लाभकारी संस्थाओं का एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मालिक हो सकता है, अलाभकारी संस्थाओं का कोई मालिक या स्वामी नहीं होता है। नेक्स्ट इज सरप्लस और डेफिशिएंसी। द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। द रिजल्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सरप्लस और डेफिशिएंसी। लाभकारी संस्थाओं के जो खातों के अंतिम परिणाम होते हैं वो या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगी। गैर व्यापारिक संस्थाओं के खातों के अंतिम परिणाम या तो बचत होगा या घाटा होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का वितरण। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो लाभ या हानि होती है वो उसके मालिकों में बांटा जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं का बचत या घाटा किसी में भी नहीं बांटा जाता है, सदस्यों में नहीं बांटा जाता है। The profit of trading concern is distributed among the owners and surplus of the non-profit making organization not distributed among its members. And next is accounts, खाते।
प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. व्यापारिक संस्थाएं व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाते हैं. गैर व्यापारिक संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाती हैं. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. गैर व्यापारिक संस्थाओं से क्या आशय है. एज द नेम सजेस्ट ऑल द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन which do not work for profit earning but form to provide social services is called not for profit organization. ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो समाज कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय कैश सिस्टम. रोकड़ प्रणाली किसे कहते हैं. अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड and credit transactions recorded in memorandum book is called cash system. लेखांकन की ऐसी प्रणाली जिसमें केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार व्यवहारों का लेखा करने के लिए एक स्मरण पुस्तिका रखी जाती है, उसे रोकड़ प्रणाली कहते हैं. प्रोफेशनल पर्सन पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं. द पर्सन हु अर्न्स देयर इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा. ऐसे व्यक्ति जो अपनी विशिष्ट योग्यता के द्वारा लोगों को सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित करते हैं, उन्हें पेशेवर व्यक्ति कहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक डोनेशन. विशेष दान किसे कहते हैं. डोनेशन that are received for a particular purpose are called special donation. ऐसे दान जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुए हों, उन्हें विशेष दान कहते हैं, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन एक्सेट्रा. कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं. एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट डू नॉट एक्सपायर इन वन अकाउंटिंग ईयर एंड इट इज स्प्रेड over than one accounting year is called capital expenditure. ऐसे व्यय जिनकी उपयोगिता एक वर्ष में समाप्त नहीं होती है, जिनका लाभ एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है, उन्हें पूंजीगत व्यय कहते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंसेस. आगमगत व्यय या आयगत व्ययों से क्या आशय है. एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट एक्सपायर विद इन वन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. आगम व्यय ऐसे व्यय जिनकी उपयोगिता एक लेखांकन वर्ष में समाप्त हो जाती है, उन्हें आगम व्यय कहते हैं.